ओके गाइस, तो आज जो है हम लोग कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में सीखते हैं अब, ठीक है। इससे पहले जो है हम लोगों ने जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर और इन बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट सीखा था ना, राइट। जस्ट बिफोर के लिए क्या करना था कि उस किसी नंबर से बस 1 माइनस कर दीजिए तो उससे ठीक पहले वाला नंबर मिल जाएगा। जस्ट आफ्टर में क्या था कि किसी नंबर में बस आप 1 प्लस कर दीजिए तो जस्ट आफ्टर वाला नंबर मिल जाएगा। और अगर दो नंबर्स के बीच का खोजना है तो वो तो बिल्कुल ईजी है, छोटे वाले से एक बड़ा खोज लीजिए या फिर बड़े वाले से एक छोटा, तो भी आपको बिटवीन वाला नंबर मिल जाएगा। अब जो हम नंबर्स को कंपेयर करना सीखते हैं, देखो कंपेयरिंग नंबर्स में पहला क्या है कि अगर दो नंबर्स हैं आपके पास, लेट्स से लाइक वी हैव गॉट हियर 9 एंड 12, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 9 जो है वो कितने डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट का, सिंगल डिजिट नंबर है ये। और 12 जो है वो कितने डिजिट्स का नंबर है, 2 डिजिट्स नंबर है ये, राइट। तो यहां पर ऑटोमेटिकली जो 2 डिजिट्स नंबर होगा वो 1 डिजिट नंबर से जो है बड़ा होगा, तो आप लिखिएगा 12 इज ग्रेटर देन 9। ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए कि हमें जो है 101 और क्या कहते हैं 97 को कंपेयर करना है, तो सेम गोज हियर, राइट। 97 is 2 digits number, right? Ones and tens, and 101 यानी कि 101 is 3 digits number, ones, tens, hundreds, 3 digits हो गया इधर। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, 101 is greater than 97, right? तो ये तो बिल्कुल इजी हो जाता है। अब कंपेयर करते वक्त जो है एक और चीज आपको जानना पड़ेगा कि कंपैरिजन में जो है 3 सिंबल्स का यूज किया जाता है। एक सिंबल होता है ये होता है ग्रेटर देन। जब इधर वाला नंबर जो है इधर वाले नंबर से बड़ा होगा तो दोनों के बीच में आप जो है ये ग्रेटर देन का जो है सिंबल डालिएगा। दूसरी तरफ जब इधर वाला नंबर जो है इधर वाले नंबर से छोटा होता है तो आप जो है स्मॉलर देन का साइन डालते हैं दोनों के बीच में। और जब दोनों तरफ के नंबर्स बराबर होते हैं तो आप जो है इक्वल्स का साइन देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं देता हूं इधर आपको 9 इज ग्रेटर देन 8, या फिर 8 इज स्मॉलर देन 9। दूसरी तरफ 8 इज इक्वल टू 8। तो अब ये जो साइन, कौन सा सिंबल हम देंगे दो नंबर्स के बीच में, ये तो कंपैरिजन के बेसिस पर ही हम पता करेंगे। और कंपैरिजन का पहला स्टेप क्या है कि आप जो है डिजिट्स काउंट कर लीजिए। अगर दो नंबर्स हैं और एक का नंबर ऑफ डिजिट जो है वो दूसरे से ज्यादा है तो फिर वो जो है उस नंबर से ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा यहां पर 12 इज ग्रेटर देन 9, 101 इज ग्रेटर देन 97। लेकिन ये तो तब की बात हो गई जबकि डिजिट्स की संख्या में हेरफेर है, डिजिट्स की संख्या जो है वो अलग अलग है। अगर दो नंबर्स का नंबर ऑफ डिजिट बराबर हो जाए तब कैसे कंपेयर करेंगे। तो मान लो यहां पर जो है हमारे पास एक दिया हुआ है सिचुएशन 51 एंड 46। चलो ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप कि जो हाईएस्ट प्लेस है, दोनों दो डिजिट के नंबर है ना, तो हाईएस्ट प्लेस कौन सा होगा, वंस टेंस। तो हाईएस्ट प्लेस कौन सा हो गया, टेंस का प्लेस हो गया दोनों तरफ। तो हाईएस्ट प्लेस पर जो डिजिट है उसको कंपेयर कर लो। अब बताओ 5 बड़ा है या 4 बड़ा है, 5 बड़ा है। तो यानी कि टेंस के प्लेस पर हम देखते हैं कि एक का डिजिट जो है वो बड़ा है, दूसरे का डिजिट जो है वो छोटा है। तो बाय डिफॉल्ट जिसका हाईएस्ट प्लेस पर जिसके डिजिट की वैल्यू ज्यादा होगी वो उस नंबर की वैल्यू भी जो है दूसरे वाले से ज्यादा हो जाएगी। तो यानी कि 51 इज ग्रेटर देन 46, ठीक है। अब ऐसे ही बताओ यहां पर अगर मैंने दिया 87 और दूसरी तरफ है 79, तो कौन बड़ा होगा यहां पर, क्विकली टेंस के प्लेस पर कंपेयर कर लो। इधर कितना है 7, इधर कितना है 8। 7 और 8 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है। तो मतलब 87 इज ग्रेटर देन 79। If we have got a situation where we have got 68 and on the other side we have got 70, ठीक है, फिर से क्विकली कंपेयर करो टेंस के प्लेस पर। 7 इधर है और इधर कितना है 6।
6 7 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, तो मतलब 70 जो है वो 68 से बड़ा होगा। 68 इज स्मॉलर देन 70। तो ऐसे करके जो है हम कंपेयर कर सकते हैं क्विकली। लेकिन फिर अगला सवाल उठेगा कि अगर मान लो कि हाईएस्ट प्लेस पर डिजिट्स की वैल्यू बराबर ही है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड सिचुएशन वी हैव गॉट 55 एंड 58। तो यहां पर अब क्या केस हो जाता है? अगर इनको कंपेयर करेंगे तो मैंने क्या कहा था आपको कि जितने डिजिट का है हाईएस्ट प्लेस पर जाके पहले कंपेयर कर लो डिजिट को। तो हाईएस्ट प्लेस पर इसके पास जो है टेंस के प्लेस पर इसके पास कितना है? 5। इसके टेंस के प्लेस पर कितना है? 5। तो 5 5 तो बराबर हो गया। तो उसके बाद जो प्लेस आता है वहां के डिजिट को अब कंपेयर करो। तो इधर जो है वंस वाले प्लेस पर कितना है? 5 है, और इधर वंस के प्लेस पर कितना है? 8 है। 5 और 8 में कौन बड़ा हुआ? 8 बड़ा हुआ, और इसलिए 58 इज ग्रेटर देन 55, 55 इज स्मॉलर देन 58। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो कि यहां पर दिया गया आपको 69 एंड यू हैव टू कंपेयर इट विद 64, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? टेंस के प्लेस पर दोनों तरफ जो है क्या है? 6 है, तो सेम डिजिट है, सेम वैल्यू का डिजिट है, तो यहां पर तो फैसला नहीं होगा। तो फिर वंस के प्लेस पर हम मूव करके देखते हैं, और वंस के प्लेस पर कितना है? इधर 9 है, इधर कितना है? 4 है, तो 9 इज ग्रेटर देन 4, सो 69 इज ग्रेटर देन 64। ये सिंबल आ जाएगा। तो इस तरह से जो है नंबर को कंपेयर करना आपने सीख लिया, राइट? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। अब इसी अंडरस्टैंडिंग का यूज करके जो है हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। या फिर एक ग्रुप ऑफ नंबर में जो है हम कह सकते हो कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट को पहचान सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास यहां पर कुछ नंबर्स हैं 45, 65, 32, 29, 91 एंड 85। बहुत सारे हो गए। अब यहां पर आपको फटाफट अगर जज करने के लिए कहा जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। 2 में तो करना आसान है, इतने में अब क्या करोगे? सबसे पहले जो हमने क्या कहा था कि हाईएस्ट प्लेस पर जो डिजिट है उसको कंपेयर करके देख लो। तो टेंस के प्लेस वाले को, तो इधर 4 है, 6 है, 3 है, 2 है, 9 है और 8 है। तो इनमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 9 वाला है। तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा? 91। और किसके टेंस के प्लेस पर सबसे छोटा डिजिट है? मेरे ख्याल से 2 सबसे छोटा है इन सब में से। 4 6 3 2 9 8 सबसे छोटा डिजिट जो है वो तो 2 ही है ना। तो इसलिए 29 क्या हो जाएगा? 29 विल बी द स्मॉलेस्ट एंड 91 विल बी द और ग्रेटेस्ट, राइट? अब अगर इसे आपको असेंडिंग में डालना है, तो असेंडिंग में क्या होता है? स्मॉलेस्ट से जो है आप ग्रेटेस्ट की तरफ जो है नंबर्स को अरेंज करते हैं ऑर्डर में। तो सबसे छोटा कौन सा है? 29। तो 29 से अब हम शुरू करेंगे। 29 के ठीक बाद कौन सा आएगा? टेंस के प्लेस के डिजिट्स को कंपेयर कर लो। अब आप टेंस के प्लेस के डिजिट्स को कंपेयर कर लो। सबसे छोटा कौन सा था? 29, 2, राइट? 2 के ठीक बाद कौन सा है? 3 है, 3 है ना यहां पर, राइट? तो मतलब कि 29 के ठीक बाद कौन सा नंबर आएगा? 32, राइट? 32 के ठीक बाद कौन सा आएगा? टेंस के प्लेस पर यहां पर 4 है, 45 आ जाएगा। 45 के ठीक बाद, चलो किसी के टेंस के प्लेस पर 5 तो नहीं है, लेकिन इसके टेंस के प्लेस पर कितना है? 6 है। तो इसके बाद जो है 65 आ जाएगा। उसके बाद 6 के बाद जो है कौन सा है? उससे ठीक बड़ा वाला टेंस के प्लेस पर डिजिट, फाइंड इट क्विकली। 8 है, तो 85 आ जाएगा इसके बाद। और उसके बाद कौन सा है? 91। तो ये जो है आपका अब ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, जहां आपने सबसे छोटे को पहले चुना और फिर उससे ठीक बड़ा, उससे ठीक बड़ा, उससे ठीक बड़ा, उससे ठीक बड़ा करते करते आप बिल्कुल जो है
ग्रेटेस्ट तक पहुंच गए, राइट। 29 वाज योर स्मॉलेस्ट एंड 91 वाज योर ग्रेटेस्ट, राइट। अब आगे जो है एक और प्रोसेस आता है अरेंजमेंट का, जिसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब क्या हो गया, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, राइट। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाता है, यस, ग्रेटेस्ट टू, या, तो ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट तक करना है। तो अब फिर से एक दूसरा ले लेते हैं ग्रुप, क्योंकि ये वाला तो इजी हो गया ना, अब इसी को पलट देंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। इसलिए लेट अस टेक अनदर ग्रुप ऑफ नंबर्स दिस टाइम। ओके, 73, 72, 84, 60, 19 एंड 22। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें जो है सबके टेंस के प्लेस पर जो है अलग अलग डिजिट नहीं है। चलिए पहले एक बार जो है हम टेंस के डिजिट को देख लेते हैं। 2, 1, 6, 8, 7, 7। चलिए सबसे पहले जो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा, तो यहां पर जो है सबसे छोटा है टेंस के प्लेस पर डिजिट 1, तो 19 इज योर स्मॉलेस्ट। और किसके टेंस के प्लेस पर हाईएस्ट है डिजिट 8, तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा 84, तो 19 इज योर स्मॉलेस्ट एंड 84 इज योर। तो आपको क्या करना है कि ग्रेटेस्ट से शुरू करके स्मॉलेस्ट तक जाना है ना। चलो सबसे पहले हम जो है 84 को ले लेते हैं। अब 84 जो है उसके बाद जो है इसके टेंस के प्लेस पर 8 हो गया, तो अब किसके टेंस के प्लेस पर इससे ठीक छोटा नंबर है, छोटा डिजिट है, इन दोनों के टेंस के प्लेस पर कितना है, 7 7 है। अब चूंकि दोनों के टेंस के प्लेस पर जो है सेम डिजिट है, तो हम किसको कंपेयर करेंगे, अब इसके वंस के प्लेस वाले को। तो इसके वंस के प्लेस पर कितना है, 3 मौजूद है, तो ये इससे बड़ा हो गया ना, क्योंकि इसके टेंस के प्लेस पर, इसके वंस के प्लेस पर 2 है और इसके वंस के प्लेस पर 3 है, तो इसलिए 73 जो है वो इससे ठीक बड़ा हो गया। तो 73 बड़ा हो गया 72 से। अब इसके बाद जो है 7 के बाद किसके टेंस के प्लेस पर उससे छोटा डिजिट है, इधर है, राइट, तो 60 आ जाएगा। 6 के बाद जो है सबसे छोटा टेंस 6 के बाद ठीक छोटा वाला कौन है, 2, तो 22 हो जाएगा। और सबसे एंड में जो स्मॉलेस्ट है 19, वो आ गया। तो आपको क्या करना है इसके बेसिस पर, दैट यू हैव टू मूव टू पेज नंबर 9। और यहां पर जो है 2 टास्क है आपके पास, और इसमें मैं जो है एक एडिशनल आपको ऐड कर देता हूं। पहला क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग। तो कंपेयर द फॉलोइंग वाले में जो नंबर्स दिए गए हैं इनको आप पहले कंपेयर कर लेंगे। सेकेंड टास्क जो आपका है वो है सर्कल द ग्रेटेस्ट, circle the smallest, सर्कल द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। जितने भी यहां पर ये ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, टोटल 4 दिए गए हैं ना, तो इन सभी में जो है आप ग्रेटेस्ट को सर्कल कर लीजिएगा और स्मॉलेस्ट को भी सर्कल कर लीजिएगा। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, ऊपर ही हमने यूज किया था ना, (47, 65, 32, 29, 91 एंड 85। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों को सर्कल करना है, और सर्कल करने के बाद आप नीचे में लिख दीजिएगा। तो फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट इसमें कितना था, 29, राइट, तो इसको जो है आप एस से इंडिकेट कर दीजिएगा। 91 इसको आप जो है
जी से इंडिकेट कर दीजिएगा ग्रेटेस्ट। ठीक है, इसके बाद जो है थर्ड क्या होगा? Arrange the following in ascending order। जो भी आपको नंबर्स दिए गए थे ना, जैसे कि 47, 68, 32, 19, 25, 52। दूसरा मैंने आपको दे दिया 72, 78, 18, 82, 55, 62। Third is 33, 43, 53, 13, 39, 34। फोर्थ इज ओके, चलिए फोर्थ नहीं देता हूं मैं, उसके बदले में आपको अगला दे देता हूं। अरेंज द फॉलोइंग इन descending order. डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके लिए आप क्या करिएगा कि आपके पेज नंबर 9 पर जो सर्कल द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट के लिए जो नंबर ग्रुप आपको दिया गया है, उसी को जो है आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिएगा। ठीक है, तो वेल दैट इज योर टास्क फॉर टुडे। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तो मेरे ख्याल से कंपेयरिंग द नंबर्स में जो है आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए अब इसको पूरा कर लीजिए फटाफट, और उसके बाद जो है एक्सरसाइज 1.1 आपको शुरू करना होगा। तो वेल मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय।